प्रेज द लॉर्ड मेरे भाइयों और बहनों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आज के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और आज का जो संदेश है, एक इम्पॉर्टेंट संदेश जो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे जन को पता नहीं और इसका सवाल ढूंढते हैं। और वैसे ही एक भाई मुझे ये सवाल को पूछे और मैं वो जवाब सभी को देना चाहता हूँ कि सभी को जानने की क्या है ज़रूरत है। और सवाल ये है कि परमेश्वर अच्छा है और सब जन को अच्छी तरह से बनाते हैं, तो परमेश्वर कुछ लोगों को क्यों जन्म से और गर्भ से वो लंगड़ा, अंधा और बहुत सारे हैंडीकैप जैसे अलग अलग बीमारी के साथ या तकलीफ के साथ क्यों जन्म को देते हैं? क्या परमेश्वर गलत नहीं? क्या परमेश्वर गंदे नहीं? क्या परमेश्वर हर एक जन को अलग अलग क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसे क्या है? ये सवाल हमारे जीवन में आ सकता है। तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं। सो पहला जो चीज हम देखते हैं, भजन संगीता 139 वर्स 14 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी जन को क्या है, भयभीत और अच्छे तरह से क्या किया है, बनाया। फियरफुली एंड वंडरफुली परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया। 2 वचन बाद जब 16 वचन में जब हम देखते हैं, उसमें जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं बना ही नहीं था, मेरे जो अंग बने ही नहीं थे, परमेश्वर तो भी आपने मुझे क्या किया, देखा और आपने मुझे फैशन किया करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को अलग अलग रीति से बनाते हैं और परमेश्वर सभी को क्या है, अपने योजना से अलग तरीके से क्या करता है, बनाते हैं। उसमें से शायद कोई बहुत ही अच्छा, शक्तिशाली, बहुत ही नाटा, मतलब बहुत ही ऊंचा, या कोई नाटा, या कोई का रंग अलग हो सकता है, या कुछ अलग हो सकता है। वो परमेश्वर का क्या है, वो काम है। वो हम नहीं डिसाइड कर सकते या हम नहीं बोल सकते कि क्या है, परमेश्वर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इतना कमज़ोर क्यों बनाया, इतना शक्तिशाली क्यों बनाया, या आपने मुझे ये गांव में क्यों पैदा किया, या वो जगह में क्यों पैदा किया, मुझे अमीर घर पे पैदा करना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे जन का क्या है, सवाल है। सो इसमें से हम पहला ये देखते हैं। और उसके साथ जब हम दूसरा वचन में जब हम देखते हैं, रोमियो की पुस्तक 15वां अध्याय 12 वचन, उसमें जब हम देखते हैं, wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passed upon all men and that all have sinned। कि परमेश्वर ने क्या किया, हर एक मनुष्य के द्वारा सारे जन के अंदर क्या हो गया, पाप आ गया। और इस पाप की वजह से जब हम देखते हैं, सारे लोगों में से शारीरिक कमजोरियां क्या होने लग गए। सो जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया था, बनाया था। और जब हम उसके बाद जब हम देखते हैं, पाप के कारण बहुत सारे अलग अलग वंश में से, अलग अलग लोगों में से जो पैदाइशी अलग अलग दुख और तकलीफों को लेकर वो क्या करते हैं, उठते हैं। जब हम जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इन दिस वर्ल्ड यू विल बी हैविंग ट्रिबुलेशंस, कि जब हम इस संसार में हर एक जन को अलग अलग दुख और तकलीफ से क्या होना है, झेल कर आगे जाना पड़ेगा। तो हर एक जन को हर एक समय में झेलना, दुख झेलना क्या है, वो इस संसार में अनिवार्य है हर एक जन के लिए, और खास करके मसीहों के लिए। तो हर एक जन जो मनुष्य है, हर एक 20 साल 50 साल के बाद उनके घुटने में दर्द होते हैं, सर में दर्द होते हैं, अलग अलग अंगों में दर्द होते हैं और वो वीक होने लगता है। तो वैसे ही हर समय में जब दर्द होता है किसी किसी को, वैसे ही जन्म से ही क्या होता है, परमेश्वर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ क्या करते हैं, बेचते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स भी क्या है, हमारे नजर में वो क्या है, प्रॉब्लम्स है, पर वो एक्चुअली में जब हम देखते हैं वो क्या है, वो एक आशीष है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। जीवन देना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने इस वचन में देखा कि हर एक जन के जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा कुछ ना कुछ समय में, और इस संसार में प्रॉब्लम्स आना ही है। तो वैसे ही किसी किसी को बचपन से ही क्या है, कुछ आँख से अंधे होते हैं, या पाँव से लंगड़े होते हैं, या जबान से बोल नहीं पाते, गूंगे होते हैं, या बहरे होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है। जब जॉन चैप्टर 9 वो चैप्टर में जब देखते हैं, तो वहां पर एक मनुष्य जो होता है, जो जन्म से अंधा होता है, और लोग आके पूछते हैं कि हे यीशु, वो जन्म से अंधा क्यों है, वो उसके पाप के कारण है या उसके माता पिता के पाप के कारण है?
तो यीशु मसीह से उनको जवाब देते हैं कि वो परमेश्वर के महिमा के लिए। जॉन चैप्टर 9 वर्स 3 में हम देख सकते हैं। सो कभी कभी कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफ परमेश्वर रखते हैं ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो सके। जब 2 अध्याय बाद हम जब देखते हैं लाजरस मर जाता है 11वां अध्याय में। सो जब वो मर जाता है, वो प्रॉब्लम के द्वारा परमेश्वर जी उठाते हैं 4 दिन के बाद, और उसके वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, विश्वास में आते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ों के वजह से भी क्या होता है, लोग विश्वास में भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। सोचो कि वो जन्म से प्रॉब्लम में है और घर वाले देख रहे हैं, और बहुत समय के बाद परमेश्वर ने उन्हें चंगाई किया, तो उनका पूरा घर वाले क्या हो सकते हैं, उद्धार में क्या हो सकते हैं। उस चमत्कार को देखकर भी क्या करते हैं, विश्वास में वो क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जब एक्सोडस चैप्टर 4 अध्याय में हम एक अद्भुत बात को देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए बड़े बड़े महान लोगों के जीवन में भी क्या है, कमियां थी। जब हम मूसा के लाइफ में देखते हैं, वो भी क्या जन्म से हकलाने वाला क्या था, मनुष्य था। कि परमेश्वर उसके द्वारा बड़े योजना को कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर ने उसे हकलाते हुए उसे पैदा किया, उसके अंदर जीवन में कमी किया। जब हम उस वचन को, अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर साफ साफ कहते, क्या मैं नहीं कि जो अंधों को मैं लूं, मतलब जो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या मैं नहीं बनाता हूँ। कि परमेश्वर ही है कि क्या करते हैं, हर एक अलग अलग प्रकार के लोगों को भी क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर मूसा अच्छी तरह से होता तो वो अपने बल के ऊपर क्या करता, वो विश्वास करता। कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को डालते हैं ताकि हम हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या कर सके, हम प्रभु पर हम क्या कर सके, हम भरोसा कर सके। कि उसके बाद जब देखते हैं कि पर वो बोलता है कि परमेश्वर मैं हकलाता हूँ, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे भाई को क्या करता हूँ, तेरा मुंह बंद कर मैं क्या करता हूँ, भेजता हूँ। तो कभी कभी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के लिए भी परमेश्वर प्रॉब्लम्स को ऐसे स्थिति में हमें क्या कर सकते हैं, हम पैदा करते हो सकते। दूसरा कोरिन्थियन 12 अध्याय हम 9 और 10 में भी देखते हैं, वचन कहता है व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रांग। कि परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं क्या हूं, बलवंत हूं। तो कभी कभी हमें निर्बल होना, कमजोर होना भी क्या है, अच्छी बात है। कि तब हम पूरा हमारा बल जो है वो हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर का बल को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम देखते हैं पौलुस के जीवन में भी क्या था, तकलीफ था। कि उसके जीवन में भी हम आखिरी समय में देखते हैं उनके भी नज़र भी क्या हो गए थे, वीक हो गए थे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो गए थे। पहला कोरिन्थियन 1 अध्याय का 27वां वचन में भी हम कुछ बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो नीचे वाली चीज है, बेस थिंग को निकाल कर क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं, और बड़े चीजों को क्या करते हैं, उससे ये करते हैं ताकि कोई भी क्या नहीं कर सके, परमेश्वर के सामने महिमा को क्या नहीं कर सके। सो परमेश्वर का योजना अलग है कि परमेश्वर कैसे लोगों को बनाते हैं। कि परमेश्वर कभी कभी नीच लोगों को, शायद वो लंगड़ा होने तो लंगड़ा के द्वारा बड़े कामों को भी क्या कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीयन 5वां अध्याय 18वां वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर बात पर क्या करना है, धन्यवाद देना है। कि ये क्या है, परमेश्वर का क्या है, एक मर्जी है, इच्छा है। जब अगर आपके जीवन में ऐसा प्रश्न आता है कि परमेश्वर लोगों को ऐसे क्यों बनाते हैं, वो प्रश्न आपको एक चीज पर लेकर जाना चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें उनसे क्या किया है, कुछ अच्छे तरह से हमें क्या किया है, बनाया। पहला बात तो परमेश्वर उन्हें भी बहुत अच्छे तरह से बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन क्या किया, लाइफ को क्या किया है, दिया है। पर हर एक फैसिलिटीज को क्या नहीं दिया, पूरे सामर्थ्य को क्या नहीं किया, उनको देखने का शक्ति नहीं दिया, या कभी कुछ अलग हो सकता है। पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें चलाया, हमें अच्छे नज़र दिया, बोलने के लिए शक्ति दिया, सुनने के लिए शक्ति दिया, हमें बाकी सब चीज़ों से अच्छे रखा। इन बातों को देखकर हमें धन्यवाद देने वाले भी क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 5 और 6 में जब हम देखते हैं कि जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहाँ पर क्या नहीं होंगे, वहाँ पर कोई भी लोग लंगड़े, अंधे या कोई दूसरा प्रकार के लोग क्या नहीं होंगे। वो सिर्फ ये पाप का, जैसे हमने देखा रोमियो की पुस्तक में, कि पाप की वजह से ये सारे क्या है, ये बात है।
और वो इस संसार में छूट जाएंगे, पर एक आशा देता है कि जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तभी कोई भी प्रकार का ऐसे क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्या नहीं होगा कि हम बीमार हो रहे हैं या कमज़ोर है, दुख है या ठंडी लग रहा है, ऐसा कुछ भी क्या नहीं होगा। परमेश्वर वहाँ का जो है एक अच्छा एश्योरेंस देते हैं, एक हमें क्या आशा देते हैं कि हैंडीकैप लोग जो है उन लोगों को देखकर हम दिखा दे कि स्वर्ग राज्य हजारों गुना क्या होगा, अच्छा होगा। और एक बात हम देखते हैं कि वो भी क्या है, जब हम ऐसे प्रकार के हैंडीकैप्स को देखते हैं वो दिखाता है कि वो हम कितने पापी दुनिया में क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। आखिरी हम एक देखते हैं और उसके बाद हम समाप्त करते हैं कि फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 7 में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुद क्या करते हैं, एक दास का रूप को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, इस संसार को बनाने वाले एकमात्र खुदा जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, उन्होंने अपने सारे शक्ति को भी क्या किया, कुछ लिमिट में रखकर वो क्या हुए, इस संसार में आए। वो जब इस संसार में आए थे तभी भी वो पूरे परमेश्वर थे, पर साथ ही साथ मनुष्य का रूप को धारण करने की वजह से वो भी क्या हो गए, अपने आप में वो हैंडीकैप जैसे हो गए कि वो क्या नहीं कर पाए, कि बहुत सारे टाइम वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके क्या हो गए। लेकिन इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है बहुत सारे टाइम वो सिर्फ स्वर्ग राज्य जो आने वाला है वो केवल सिर्फ पिता को पता है, वो मनुष्य के पुत्रों को भी क्या नहीं पता। और उन्होंने भी हमारे जैसे हर एक दुख और तकलीफ को सहा, वो भी क्या हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। ये परमेश्वर ने इन सारे दुखों को भी क्या किया, उठाया। परमेश्वर इस संसार में जब आए, वो खुदा होने के बावजूद वो क्या हो गए, हैंडीकैप बन गए। और तो भी परमेश्वर हमको ये प्रेम के द्वारा दिखाते हैं, समझाते हैं। अगर आपके परिवार या आपके जीवन में या आप भी कुछ तकलीफ से झेल रहे हो, परमेश्वर एक आशा देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को ग्रहण करें। हम शारीरिक से भी कितना भी हैंडीकैप हो गए वो चलेगा, पर हम आत्मिक रीति से हमें क्या होना है, हमें सही होना है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, तो हमारे सारे पाप जो अंदर से हमें हैंडीकैप बनाया है, वो परमेश्वर शुद्ध कर हमें एक नया जीवन को क्या करते हैं, देते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.